हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की दुनिया। मेरे भाई के हल्दी की फंक्शन थी, तो हम लोग सब मिलकर उनको हल्दी लगाते हैं। अब ये बात सही है, भाई को हल्दी लगाने में मज़ा आता है। पूरा लसेड़ दो उनकी गाल पे हल्दी। उसके बाद तो मेरी बहन कज़न वो पहले भाईजान को हल्दी लगाई, तो अच्छा लगता है यार। पहले अपने गाल में लगाओ, उसके बाद लड़के के गाल में लगाओ, मस्त लगता है। उसके बाद मेरी दूसरी कज़न आपी आई, वो भी उनको हल्दी लगाई। उसके बाद मेरी अपनी बहन आके हल्दी लगाए। पहले हाँ, चुमाया भी तो जाता है ना उनके सर पे, पैसा देके चुमाओ, फिर चावल छींटो, उसके बाद ना फिर अपने गाल पे हल्दी लगाओ, उसके बाद हल्दी लगाओ। बट एक बात तो सही है, बिहारी लोग का शादी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिहारी लोग में एक चीज़ है, सब मिल के एक ही जैसा ड्रेसअप पहनेंगे, छापा वाला। इसलिए मैं बोलती हूँ भाई, शादी करो तो बिहारी लड़की से करो। मतलब वहाँ का फंक्शन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है बिहारी में। उसके बाद फिर बड़ी आपी आई, मेरी आपी आई, वो भी हल्दी लगाएंगी उनको। मतलब सब मिलके थोड़ा थोड़ा चावल छीटेंगे, उसके बाद थोड़ा हल्दी अपने गाल में लगाएंगे, फिर उनके गाल में लगाएंगे हल्दी। मस्त लगता है। मतलब यार, हल्दी लगाने के बाद लड़का हो या लड़की हो, दूल्हा या दुल्हन, दोनों का फेस बहुत ग्लो करता है। इसलिए तो शादी के टाइम हल्दी लगाया जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैं भी हल्दी लगाने के बाद बहुत सारा फ़ोटो भी लिया था। हम लोग जितनी भी सिस्टर हैं, कज़न है, सब मिलके उनको हल्दी लगा रहे थे यार। अपना शौक़ तो पूरा करना है ना भाई, भाई की शादी में ही पूरा होता है। अपनी शादी में तो इंसान रोता है, शौक़ वौक़ थोड़ी ना पूरा होता है। भाई या बहन की शादी में ही इंसान शौक़ पूरा करता है। उसके बाद मेरी छोटी बहन भी तुरंत अपने गाल में हल्दी लगाई पूरा। उसके बाद फिर भैया को लगा। उसके बाद मैं आई। मेरे को समझ नहीं आता करना है क्या। मम्मी बोलती है, अरे थोड़ा चावल उठा। मैं पूरा उठा ली थी। बोलती थोड़ा चावल उठा के छीट, उसके बाद अपने गाल में लगा, उनके बाद उनके गाल में लगा। मेरे टाइम तो हल्दी ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग बिहारी शादी में होता है ना कि लड़का की मम्मी के सर के ऊपर कपड़ा रखा जाता है। जो परिवार फैमिली मिलके जो कपड़ा देते हैं, सब लड़की के लड़का हो या फिर लड़की की मम्मी, उनके सर पे दिया जाता है। और उसके बाद सबको बांटा जाता है कपड़ा, आई थिंक। उसके बाद मेरी मम्मी फूफी के सर पे कपड़ा रखी जा रही थी, उसके बाद दिया जा रहा था। और अब आप पे डिपेंड करता है, आप उनको कपड़ा दो या पैसा दो। अब जैसा दोगे वो आपको भी रिटर्न वैसे ही मिलेगा। तो हम लोग तो भाई पैसा दिए थे। उसके बाद मेरी बहन बेटी बोलती, अम्मी मुझे भी चावल दो। अरे बाबू, चावल खेलने वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद मेरे बहन बेटे को देखिए ना, मोबाइल चला रहा है। तो सही है यार। उसके बाद एक एक करके जितने भी फैमिली आए थे हम लोग, चचा हो, फूफी हो, खाला हो, मतलब जितने भी उनके रिश्तेदार थे, सब कपड़ा दिए थे। तो सब मिलके कपड़ा उनके कपड़ा जो देते गए हैं, तो वो मतलब फूफी के सर पे रखा जा रहा है। तो उसके बाद फिर जिनको देना होता है उनको दिया जाता है। ये आई थिंक हमारे बिहार की शादी में होती है, यहाँ की शादी में नहीं होती। उसके बाद लड़की की मम्मी को तैयार किया जाता है, उनके सर पे सिंदूर डाला जाता है, बाल बांधा जाता है, तेल लगाया जाता है सर में। उसके बाद फिर उन कपड़ा दिया जाता है। आई थिंक यहाँ की शादी में तो मुझे नहीं पता, यहाँ झारखंड हो या फिर बंगाल हो, कहीं की शादी का मुझे नहीं पता। बट हमारे यहाँ बिहार की शादी में ऐसे होती। उसके बाद मेरी मम्मी को भी कपड़ा मिल रही थी फूफी की तरफ से, रिटर्न में कपड़ा भी दिया जाता है। तो मेरी मम्मी के सर पे कपड़ा रखा गया। उसके बाद थोड़ा गीत गाया जाता है। अब बिहारी की शादी में एक चीज़ तो है, गीत इतना भयानक भयानक गाया जाएगा ना, इतना गाली भी मिलता है ना गीत में, बट छोड़ो, जाने दो। उसके बाद फिर हम लोग दुल्हन का सामान देखने लगे कि दुल्हन को क्या क्या दिया जा रहा था। आप देख सकते हैं 2 ब्यूटी बॉक्स था, उसमें दुल्हन का सारा सामान था। उसके बाद दुल्हन के सारे सैंडल थी, जूती थी, स्लीपर्स थी, चूड़ी थी, सब वहाँ निकाला गया था। उसके बाद फिर दुल्हन को कौन कौन सा कपड़ा दिया जाएगा वलीमा का, फिर वो पहनेंगी। जब पहनेंगे वो सारा कपड़ा का एक बार मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, सारे कपड़ा सही रहेगा ना, वीडियो बना लूँगी तो याद रहेगा ना। उसके बाद मैंने अच्छी ड्रेसअप थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कपड़ा, मेकअप, सैंडल, जो उनको दिया जा रहा था लड़की को, वो मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे दुल्हन का वलीमा का लहंगा भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोची कि आज मुझे दे दो यार, मैं पहन लूँगी। बट अफसोस, मैं दुल्हन थोड़ी ना हूँ, मैं थोड़ी ना पहन सकती।
मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे उनका सारा कपड़ा अच्छा लगा, तो फिर सारे कपड़ा दिखाने के बाद फिर हम दुल्हन का लहंगा निकालते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा दुल्हन का लहंगा कैसा लगा। मुझे लहंगा पसंद है, बट मैं अपनी शादी में लहंगा नहीं लूँगी। मुझे कोरियन फ्रॉक पसंद है। मजाक कर रहे हैं। जो मुझे मेरा ससुर वाला या सास वाला जो मुझे दे दे मैं पहन लूँगी, जाने दो उसको। उसके बाद आप देख सकते हैं दुल्हन का लहंगा, बहुत खूबसूरत कलर भी है उस लहंगा में, और दुल्हन भी अच्छी लग रही थी लहंगा में, मस्त माशाल्लाह। वो भी बहुत अच्छी लगेगी, मेरी भाभी लहंगा पहनेंगी तो। उनके बाद हम लोग लहंगा दिखाने के बाद सबको दिखाना पड़ता है ना भाई, अगर एक जन छूट गया है तो वह बाद में दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सबको बुलाए, भाई आ जाओ, जिसको जिसको देखना सब देख लो लहंगा उंगा, फिर क्या आदमी सरियाएगा भी ना। उसके बाद हम लोग लहंगा देखने के बाद फिर हम लोग सरियाना स्टार्ट किए लहंगा का। लहंगा में 3-4 दुपट्टा दिया था, वैसे भी दुल्हन का तो रहता ही है सब बहुत सारा चीज़। उसके बाद हम लोग 20 या 30 जोड़ा कपड़ा दिया गया। उसके बाद दुल्हन को अंगूठी दिया जाएगा, तो वो भी दिखाया गया, अंगूठी, फिर लॉकेट सोना का, ये सब दिया जाता है। हम लोग को बिहारी की शादी में लड़की को झपका दिया जाता है, हार दिया जाता है सोना का, अंगूठी दिया जाता है, मंटिका दिया जाता है, सब चीज़ दिया जाता है। इसलिए कहते हैं बिहारी लड़के की शादी करो, या लड़का हो या लड़की, बिहारी में हम लोग में सब चीज़ दिया जाता है। यहाँ का तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या दिया जाता है। उसके बाद चांदी का पायल दिया जाता है। जब लड़का का निकाह के टाइम 5 या 6 को तो अंगूठी सोना का पड़ता है, लड़का को चांदी का पड़ता है। उसके बाद 20 या 30 हज़ार लड़का को चुमाई भी पड़ते हैं हम लोग में, इसलिए कहते हैं बिहारी लड़का लड़के से शादी करने से फ़ायदा भी। उसके बाद सोना का हार हम लोग देखे हैं। उसके बाद चांदी का पायल 2 को दिया जाता है, एक ज़्यादा भारी दिया जाता है, एक सिंपल दिया जाता है, क्योंकि भारी पायल हर टाइम पहन के इंसान नहीं जा सकता, इसलिए सिंपल पायल भी दिया जाता है। उसके बाद सोना का उनको नथनी दिया जाता है, कान का दिया जाता है, देख सकते हैं आप कान का अच्छा है, सिंपल है, सही है। ज़्यादा भारी भी कान का अच्छा नहीं लगता यार, संभालना मुश्किल हो जाता है, मुझसे तो एकदम नहीं संभलता है भारी भारी चीज़ें। उसके बाद सारा सोना चीज़ दिखाया जाता है। उसके बाद सोना का अंगूठी भी है और वो चांदी की भी अंगूठी है जो लड़का को दिया जाता है। उसके बाद ये सब होने के बाद फिर से मम्मी को कपड़ा दिया जाता है, बहन को भी दिया जाता है, तो मम्मी को 2 बार कपड़ा मेरी मम्मी को 2 बार कपड़ा दिया गया था। तो सही यार, मम्मी को कपड़ा मिला है तो मतलब मैं भी तो फ़ायदा में रहूँगी ना, या मम्मी पहने या मैं पहनूँ या कोई भी पहने हम लोग के घर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल।